कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके देखा। खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग कर चल के दिखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी पर आधारित, जिसमें हमारी पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। आज जो हम पढ़ने वाले भैया, हमारी इसमें एनसीईआरटी पर आधारित जो हम इतिहास की सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें हम प्राचीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमारा शुरू हो रहा है मध्यकालीन भारत, और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पूर्व मध्यकाल। तो आज हम पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हमारा मध्यकालीन भारत का आज पहला लेक्चर रहेगा। सीरीज हमारी वही है जो एनसीईआरटी पर आधारित है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो जी, पहला लेक्चर है आज मध्यकालीन भारत का। प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न संग्रह। तो पहला लेक्चर पूर्व मध्यकालीन टॉपिक है हमारा, मध्यकालीन भारत का लेक्चर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। भैया, पाल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए कौन था पाल वंश का संस्थापक? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या रामपाल? तो याद रखना भैया, पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। ये भी समझना इनकी राजधानी क्या थी। तो पाल वंश की जो राजधानी थी भैया वो थी मुंगेर। क्या थी? मुंगेर उन्होंने राजधानी बनाई। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है भैया धर्मपाल। पाल वंश का इंपॉर्टेंट है भैया। और कहाँ रहते थे भैया ये? मुंगेर यानी बंगाल के ये राजा है। अगला क्वेश्चन, सोमपुरा महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? सोमपुरा महाविहार, तो बताइए सोमपुरा महाविहार का स्थापना किसने करवाई थी? तो इम्पोर्टेंट है, जल्दी से जल्दी बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो बताइए सोमपुरा महाविहार की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने, विजय सेन ने। तो भैया किसने करवाई थी? धर्मपाल ने इसकी स्थापना की है। पाल वंश के ही राजा हैं ये। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, समझना है कहाँ है सोमपुरा। ये सोमपुरा आज बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश में, सोमपुरा बांग्लादेश में। इसकी स्थापना भैया धर्मपाल ने करवाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसके साथ जोड़ें। ठीक भी। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने करवाई थी? तो विक्रमशिला की स्थापना भैया किसने करवाई थी? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। भैया महाविहार ये बौद्धों की रहने की जगह है। ठीक है भाई, बौद्ध लोग रहते हैं, बौद्धों के रहने की जगह, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनकी। अच्छा, धर्मपाल के बारे में समझे, वैसे स्थापना की विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ? ये बिहार में है। कहाँ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? बिहार में है। और इसकी स्थापना करवाई थी धर्मपाल ने। ठीक है जी। एक और विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में है, लेकिन उसकी स्थापना किसने करवाई थी? उसकी स्थापना करवाई थी कुमारगुप्त ने। उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने स्थापना करवाई थी। ये भी बिहार में है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया सारे के सारे। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? बताइए कौन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक? तो ये दंती दुर्ग है। और राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है, इनकी राजधानी क्या थी? बताइए राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। तो भैया इनकी राजधानी थी मान्यखेत, महाराष्ट्र। तो मान्यखेत महाराष्ट्र की राजधानी थी भैया राष्ट्रकूटों की, याद रखेंगे आप। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर, एक त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज के कब्जे को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें 3 वंशों ने गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों ने भाग लिया था। लेकिन इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी जो हुई थी, कौन जीता था भैया? इसमें विजय रहे थे राष्ट्रकूट। अंत में राष्ट्रकूट ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया था और त्रिपक्षीय संघर्ष जो 200 सालों तक चला था उसको जीत लिया था इन्होंने। चलो हम आगे चलते हैं। ये जो पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित है बताओ? ये जो जगह है पुंड्रवर्धन भुक्ति, ये कहाँ है? कहाँ की जगह है पुंड्रवर्धन भुक्ति? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना भैया उत्तरी बंगाल में है। उत्तरी बंगाल में है ये पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है, ये उत्तरी बंगाल की एक जगह है। ये याद रखना एक क्षेत्र है। यहाँ जो लोग रहते थे वो पुंड्र लोग रहते थे। यहाँ जो लोग रहते हैं ना,
पुंड नामक लोग रहते थे, पुंड जाति के लोग रहते थे, या कह लो पुंड समुदाय के लोग, उन्हीं के नाम पर ये पुंडवर्धन भुक्ति रखा गया था। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन से बात करें। अगला क्वेश्चन है भैया, निम्न में से किसने नया संवत चलाया? मतलब इनमें से किसने नया संवत चलाया था? धर्मपाल ने, देवपाल ने, विजय सेन ने या लक्ष्मण सेन ने? भैया सेन वंश का शासक है लक्ष्मण सेन। इसने एक सेन संवत चलाया था, सेन संवत सॉरी, लक्ष्मण सेन ने भैया सेन संवत चलाया था। एक अलग से अपने नाम से एक कैलेंडर जारी कर दिया इन्होंने। और लक्ष्मण सेन का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक ये गद्दी पर थे? तो भैया इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो बैठे थे भैया, वो बैठे थे 1178 में से बैठे थे और 1206 तक ये रहे थे। ठीक है। और लक्ष्मण सेन को याद रखना, लक्ष्मण सेन को एक कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। लुटेरा थे बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को हरा दिया था भैया, लक्ष्मण सेन को हराया और लक्ष्मण सेन से बंगाल छीन लिया था भैया बख्तियार खिलजी। अच्छा, कौन है बख्तियार खिलजी? इसी ने ही लक्ष्मण सेन को हराया था। तो ये जो बख्तियार खिलजी है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भैया? मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी का सेनापति था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का बख्तियार खिलजी। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसके सभाग में अलंकृत थे? तो बताइए, हेमचंद्र एक जैन विद्वान थे, वो किसके दरबार में थे? अमोघ वर्मन, कुमारपाल या विजय सिंह सिद्धराज या विद्याधर? बताइए किसके दरबार में रहा करते थे इंपॉर्टेंट विद्वान हेमचंद्र? बताएं जल्दी से। तो भैया याद रखना, हेमचंद्र जो थे ना वो कुमारपाल के दरबार में थे, कुमारपाल। अच्छा, ये कुमारपाल जो हैं ये इम्पोर्टेंट शासक हैं। ठीक है, इन्हीं के सन का ये थे वो। और जो यही सोलंकी वंश के राजा हुए थे, कौन थे? सोलंकी वंश के। सोलंकी वंश के राजपाल थे कुमारपाल, राज्यपाल थे, सॉरी राज्यपाल राजा थे सोलंकी वंश के राजपूत राजा, राजपूत राजा थे भैया कौन? कुमारपाल। और इनके विद्वान, इन्हीं के सलाहकार थे कौन? हेमचंद एक जैन थे। भैया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो कहाँ से था बिहार के राजाओं का जो ताम्रपाल है वो दर्शाते? किसके साथ था? बर्मा के साथ था, थाईलैंड के साथ था, कंबोडिया के साथ था या जावा सुमात्रा के साथ था? तो किसके साथ संबंध दिखाते? तो भैया ये जो ताम्रपत्र है वो दिखाते कि जावा सुमात्रा के साथ संबंध रहा था बिहार के राजाओं का, है जी। क्योंकि ये ताम्रलेख, यहाँ के ताम्रपत्र कहाँ मिले? जावा सुमात्रा में, जावा सुमात्रा के यहाँ मिले हैं। तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं व्यापार हुआ करता था, वही ये ताम्रपत्र दिखाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। गीत गोविंद का लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया गीत गोविंद। ये इसके राइटर कौन है भैया? गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। किसने लिखी है प्यारे बच्चों? गीत गोविंद के जो राइटर हैं वो हैं जयदेव। ठीक है भैया, याद रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। अच्छा, ये भी समझना, जो ये जयदेव थे ये किसके दरबार में रहते थे? तो भैया ये जो रहते थे, ये जो लक्ष्मण सेन थे उन्हीं के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे जयदेव, लक्ष्मण सेन के दरबार में थी। ठीक है जी, तो याद रखना, लक्ष्मण सेन के दरबार में थे जयदेव, और इन्होंने लिखा है गीत गोविंद। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी हमारा? अगला क्वेश्चन है, हम्मीर महाकाव्य के चौहानों को बताया गया है। बताओ क्या थे जो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया? चौहान कौन से वंश के राजपूत थे? चंद्रवंशी थे, ब्राह्मणवंशी थे, यदुवंशी थे, सूर्यवंशी थे? तो भैया उसमें सूर्यवंशी बताया गया। चौहान कौन है जी? चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। किस किताब में? हम्मीर किताब है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अच्छा, इसको लिखा किसने है ये भी समझना। हम्मीर जो किताब है इसके लेखक है भैया नैनचंद्र सूरी ने लिखी है भैया किताब। नैनचंद्र सूरी की किताब है, ये याद रखना। मैं फिर से नाम लिख रहा हूँ, नैनचंद्र सूरी ने किताब लिखी भैया, इन्हीं की पुस्तक है ये, इसके लेखक है ये नैनचंद्र सूरी।
इंपॉर्टेंट भैया इनको इसमें कहा गया कि भैया जो चौहान है वो सूर्यवंशी थे, ठीक है, चौहानों को सूर्यवंशी कहकर इन लोगों ने संबोधित किए, और ये इम्पोर्टेंट है भैया। और हमीर में जो है भैया रणथंभौर का इतिहास भी लिखा है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान। रणथंभौर जगह का इतिहास लिखा है भैया इसी किताब में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलूँ मैं आपको। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपको मिलान करना है भैया। पूरे इनमें से कौन सा एक नहीं मिलेगा और बाकी सब मिलेंगे। चलो देखते हैं कौन सा नहीं मिल रहा है। एक नहीं मिलेगा, बाकी के सारे के सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो इनकी राइटर हैं और उनकी किताब है। अच्छा, अब्दुल रहमान ने लिखी हमीर रासो। हमीर रासो जो है वो अब्दुल रहमान की किताब थोड़ी ना है भाई, उसके तो सारंगदेव लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक तो सारंगदेव हैं। तो पहला ही गलत हो गया, आंसर तो पहले ही आ गया, यही गलत है। बाकी सब चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, ठीक है। जगनीक की अल्लाखंड है, ठीक है। नरवीर नाहला की क्या है? विशल देव रासो, ठीक है भैया। पहला गलत है क्योंकि जो हमीर रासो किताब है वो सारंगदेव की है। किसने लिखी है? वो सारंगदेव ने लिखी। अगला क्वेश्चन है भोजशाला मंदिर के अधिष्ठात्री देवी कौन है? बताओ, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो इस मंदिर की अधिष्ठान देवी कौन है? भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती। बताइए कौन है भोजशाला अधिष्ठात्री देवी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो भगवती सरस्वती देवी जी हैं, ये है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, लगातार वीडियो को शेयर करो शेयरो। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, लगातार वीडियो को शेयर करते रहेंगे। हमें जो बात करनी है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है भैया गौड़वाहों की रचना कौन सी होता है? गौड़वाहों के रचयिता कौन? जो किताब है गौड़वाहों वो लिखी किसने है? हरिशेन ने लिखी, आर्यभट्ट ने लिखी, वक्तिपति ने लिखी, वानभट्ट ने लिखी। इंपॉर्टेंट भैया, गौड़वाहों के राइटर जो है वो वक्तिपति हैं। कौन है? वाक्तिपति। वाक्तिपति ने ही लिखी है गौड़वाहों। और गौड़वाहों कहाँ थे? तो गौड़वाहों जो है भैया उनके बारे में बताया गया है। और गौड़वाहों एक प्रकार से यशोवर्मन थे, कन्नौज के राजा, उन्हीं का वर्णन है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? बताइए। जो कल्हण की राजतरंगिणी किताब थी जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है, उसको पूरा किसने? बिल्हन मेरुतुंग ने, बिल्हन एवं मरमट्ट ने, जौनराज और मेरुतुंग ने, जौनराज और श्रीवर ने। भैया जौनराज और श्रीवर ने इसको पूरा किया। अच्छा, इसमें जो लिखा है भैया कश्मीर का इतिहास लिखा है इसमें किसका इतिहास लिखा है? कश्मीर का इतिहास कल्हणी किताब है, इसको पूरा किया है जौनराज और श्रीवर ने भैया पूरा किया। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये दोनों के दोनों, याद रखना। इन दोनों ने ही मिलकर क्या किया है? वैसे एक और थे प्रयाग भट्ट करके, तो उन्होंने भी इसको बढ़ाया था आगे। तो ये दोनों तीनों ने मिलकर ही लिखा है कौन सा? राजतरंगिणी को पूरा किया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के भैया। अच्छा, श्रीवर ने इसको पूरा किया और श्रीवर ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम था जैना राजतरंगिणी। जैना राजतरंगिणी की किताब है, जैना राजतरंगिणी इन्हीं की पुस्तक है ना भाई, जैना राजतरंगिणी। चलो अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो राजतरंगिणी में मैंने बताया कश्मीर का इतिहास है, तो इसके समय जब थे उस समय कौन गद्दी पर बैठा हुआ था कश्मीर पर? भैया वीडियो को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है भैया। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है भैया, उस समय जब राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी तो उस समय कौन था राजा? जयसिंह थे, हर्ष था, गोविंद चंद था या जयचंद था? तो भैया जयसिंह था। कश्मीर का राजा कौन था उस समय? जयसिंह था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी राणा कुंभा की रचना नहीं है? राजा कुंभा कौन है भैया? सिसोदिया वंश के राजपूत हैं, ठीक है, याद रखना। सिसोदिया वंश के राजपूत हैं। वंश के राजपूत कौन? राणा कुंभा। कहाँ के शासक हैं भैया? जो जगह जो है मेवाड़ के रहने वाले हैं, मेवाड़ राजस्थान। ये उसी वंश के, जिस वंश के आगे जाकर राणा सांगा होंगे, और दूसरे कौन? महाराणा प्रताप, इन्हीं के वंशज होंगे भैया। तो क्वेश्चन है, इनमें से इनकी एक रचना नहीं है, बाकी तीनों किताब राणा कुंभा ने लिखी हैं। तो बताएं जल्दी से इनमें से कौन सी राणा कुंभा की रचना नहीं है? तो याद रखना भैया, कालनिधि नहीं है। कालनिधि को छोड़कर बाकी ऋषि का प्रिया, शुदा प्रबंध या नृत्य रतन कोश, ये सब किसने लिखी है? ये भैया ये रचना है राणा कुंभा जी की ही हैं।
ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुद ये भैया नृत्यकार थे, ठीक है। इनकी जो बेटी थी रमाबाई वो भी इन्हीं चीज़ों में, संगीत वगैरह में थी, ठीक है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या होगा? नाम तो बताइए, जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या विदर्भ? बताइए जल्दी से, जेजाक भुक्ति का पुराना नाम क्या था? तो भैया उसका नाम था बुंदेलखंड। इसका नाम क्या था? उसका नाम था बुंदेलखंड। इंपॉर्टेंट है। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? खिलजी ने, लोधी ने, तोमर ने, तुगलक ने? बताएं दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो भैया दिल्ली शहर की स्थापना की थी तोमरों ने। और वो भी कौन? इसका संस्थापक है भैया, जिसका नाम है तोमर। कौन सा? अनंगपाल तोमर, याद रखना। अनंगपाल तोमर है भैया, इसने ही स्थापना की है, अनंगपाल तोमर। इन्होंने दिल्ली को ढिल्ली का के नाम से बसाया था। उसके बाद इन्होंने भैया ये चौहानों को दे दी थी, क्योंकि चौहान रिश्तेदार थे तोमरों के। चलो अगला क्वेश्चन क्या भैया? और आज ये दिल्ली के नाम से जाना जाता है। बीच में एक बार इसको भैया शाहजहानामाबाद कर दिया था शाहजहां ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान किससे विवाह किया था? तो बताइए पृथ्वीराज चौहान ने किससे किया था? मतलब भगा के लेके आया था, जयचंद की पुत्री को अगवा करके लाया था। तो कौन थी वो? कृष्णावती थी, पूर्ववती, संयोगिता थी या सौम्यवती? तो भैया संयोगिता से किया। जयचंद की पुत्री, मेवाड़ वंश का राजा था जयचंद, उस कन्नौज में रहते थे जयचंद। मेवाड़ वंश के गढ़वाल वंश के गढ़वाल, मेवाड़ नहीं गढ़वाल, गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। उसी की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। चलो क्वेश्चन है, जिसे जयचंद की बेइज्जती हो गई थी, उसने फिर दूसरे युद्ध में, पानीपत के जो तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन का जो दूसरा युद्ध था 1192 में, उसमें साथ दिया था गौरी का जयचंद ने, पृथ्वीराज चौहान का नहीं दिया था। चलो अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया की किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी? बताओ कौन था वो? तैमूर लंग था, गजनी महमूद था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, चंगेज खान था? भैया मोहम्मद गौरी था, वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच, तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान था एक तरफ, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी था। इस युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में भैया किसकी जीत हुई थी? इस युद्ध में गौरी जीता था, गौरी विजयी रहा था। हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान। और गौरी के साथ कौन था? गौरी के साथ जयचंद भी था। ठीक है भैया, तो याद रखना ये दूसरा युद्ध। इससे पहले तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191, तराइन का पहला युद्ध। उसमें कौन जीता था 1191 तराइन के पहले युद्ध में? भैया तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के पहले युद्ध में जीता था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये लड़ाई हुई थी, जिसमें गौरी की हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जीता। भैया पहले में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे और दूसरे में गौरी विजयी रहा था। और एक और हुआ था भैया 1215 में, तराइन का तीसरा युद्ध, इल्तुतमिश और यालदोज के बीच, जिसमें इल्तुतमिश जीता था। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताओ हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? यूनान वासियों ने, रोमन वासियों ने, चीनी वासियों ने या अरबों ने? तो बताइए सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग हुआ था हिंद का, वो सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखना भैया, अरबों के द्वारा हिंद का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। और अरबी मुसलमान ही भारत में सबसे पहले आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आया था ना। चलो अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम किसने पराजित, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? तो भैया मोहम्मद गौरी की जो हार हुई थी वो भीमदित्य के द्वारा हुई। तो भीमदित्य कौन था भैया? ये सोमनाथ का राजा था, गुजरात का, क्योंकि मोहम्मद गौरी भी सोमनाथ को लूटने गया था। सोमनाथ गुजरात जो जगह थी, सोमनाथ वहाँ मंदिर को लूट गया था मोहम्मद, पहले महमूद गजनबी ने लूटा था। बस ये भी चाहता था मोहम्मद गौरी मैं भी लूट के लाऊं उस मंदिर को, सोमनाथ महादेव मंदिर को। लेकिन वहाँ पर ये भीमदित्य जो चालुक्य वंश का राजपूत था, उसके हाथों बहुत बुरी तरह पराजित हुआ। 1178 ये बात थी मोहम्मद गौरी। और जाकर भी ऐसा पराजित हुआ, जाकर माउंट आबू के पर्वत में छिप गया था, राजस्थान जाकर अरावली पहाड़ियों में, वहीं से इसको बंदी बना के लाया था भीमदित्य। चलो अगला क्वेश्चन है, आला उदल संबंधित है किससे? किससे संबंधित थे? चंदेरी से, विदिशा थे, महुआ से या पन्ना? तो याद रखना भैया महुआ के थे। महुआ उत्तर प्रदेश के दो वीर योद्धा, जो जब पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया था महुआ पर, तब ये बहुत वीरता से लड़े थे पृथ्वीराज चौहान से। इनकी वीरता से बड़े प्रभावित हुए पृथ्वीराज चौहान भी, और पूरी दुनिया भी, पूरे भारत के लोग प्रभावित थे।
आज भी इनकी वीरता की कहानियाँ सुनी जाती हैं। और भैया इनके गाने बने हुए हैं आला उदल के ऊपर, रागनियाँ लिखी हुई हैं, वीर रस के गीत हैं। बुंदेलखंड में बिल्कुल आज भी सम्मान से नाम लिया जाता है आला उदल का। तो निम्न शासकों के नाम सही काला अनुक्रम में संयुक्त कर कूट का सही उत्तर दें। तो बताइए आपको ये भैया कालक्रम में पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, ऐसे करके आपको इनके क्रम बतानी है इन राजाओं के, कि पहले कौन है, बाद में कौन है, कौन है। तो पहले जो थे भैया वो थे यशोवर्मन। यशोवर्मन थे ना सबसे पहले, क्योंकि यशोवर्मन का जो टाइम पीरियड है वो 930 से लेकर 50 तक था। ठीक है भैया, ईस्वी में। तो पहले नंबर पे तो यही है। ठीक है जी। फिर जो थे, फिर तो थे ये धंग, महाराज धंग का जो महाराज धीराज धंग करके थे, इनका जो टाइम पीरियड था मेरे प्यारे बच्चों वो 950 से 1002 तक था। दूसरा नंबर तो ये देंगे इनका। चलो तीसरे जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है विद्याधर, क्योंकि विद्याधर का जो टाइम पीरियड है ना वो 1019 से लेकर 29 तक है, 1929 ऐसे था। ठीक है। और लास्ट में जो है वो 1100 तक थे कीर्तिवर्मन, है ना। कीर्तिवर्मन का टाइम पीरियड 1060 से 1100 तक था। तो बताइए कौन है पहला। तो पहले में तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर पहला, चौथा। तो आंसर कौन सा, ये है प्यारे बच्चों आंसर। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया बताओ। चित्तौड़ में जो चित्तौड़गढ़ में ये मंदिर है त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण करता कौन है। राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने, या पृथ्वीराज चौहान ने। तो बताइए चित्तौड़गढ़ में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका निर्माण करता है कौन। तो याद रखना ये परमार वंश का जो राजा भोज था इसने इसका निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं हम। स्वर्ण द्वीप का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखा हेतु अपने द्वारा देवपाल से पांच गांव होंगे ना, 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। बताओ कौन है, किसने कहा था भैया। कौन सा वो राजा है जिसने देवपाल से क्या 5 गांव मांगे और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो बताइए इनमें से कौन है वो स्थापना की नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध विहार। अच्छा विश्वविद्यालय नहीं, बौद्ध विहार। विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनाया। बौद्ध विहार भी ये वो होते हैं जहाँ लोगों के रहने की जगह है। तो नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना की थी इसने, विश्वविद्यालय की नहीं थी, कभी यूनिवर्सिटी समझने लगो, वो तो कुमारगुप्त ने की थी। तो एक बौद्ध विहार बनवाया इसने कहाँ पर, नालंदा में। और 5 गांव मांगे थे किससे, देवपाल से, पालवंश के राजा से। तो बताइए कौन है। धरणीचंद्र था, संग्राम धन्य था, बाल पुत्र देव था, या चूड़ामणि वर्मन था। बताइए कौन था वो राजा जिसने ऐसा प्रार्थना भी की थी और एक बौद्ध विहार, बौद्धों के रहने के लिए जगह बनाई थी नालंदा के अंदर ही। तो बताए उसका नाम क्या है। तो उसका नाम ये बालपुत्र देव था, ये बालपुत्र देव। ठीक है भाई, याद रखना ये कहाँ का राजा था बालपुत्र देव ना, इंडोनेशिया का राजा था। कहाँ का राजा था ये, इंडोनेशिया का राजा था, जकार्ता सुमात्रा का। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारे साथ कनेक्ट करेंगे भैया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से किन राजाओं को जनता ये गलत लिखा, जनता द्वारा चुना गया। बताइए जनता द्वारा किस किस को चुना गया था। भाई हर्षवर्धन तो अपने पिता के उससे बैठा था, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर, जहाँ पहला आ गया। चलो गोपाल था, नंदीवर्मन, पल्लवन या यशोवर्मन था। तो बताइए किसको चुना था। तो भैया यशोवर्मन को भी नहीं सुना, ये भी गद्दी पर। तो 2 और 4 गोपाल और नंदीवर्मन जो पाल वंश के थे, नंदीवर्मन, पल्लवंबल, तो इन दोनों को चुना गया। 2 और 4 को याद रख, ये आंसर भैया, इन दोनों को चुना गया था और नहीं चुना गया था। और सब गद्दी पर बैठे थे वंश के हिसाब से, ये वंशानुगत प्रणाली के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों का विचार करें। पता करो मिलाइए कौन सा किस वंश का राजवंश। देखो भैया क्या क्या मिल रहा है वो देखना। देखो ये तो मिल रहा है कि नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार थे, ये तो बिल्कुल ठीक है। और चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नन्नुक था, ये भी मिल रहा है भैया, है ना भैया, ये भी मिल रहा है। तो एक तो ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। ये पूछा कितने युग मिल रहे हैं, 2 युग मिल रहे हैं, एक कर दो। ये भी गलत है, ये युग भी गलत है, तो केवल 2 युग, 2 पेयर मिल रहे हैं भैया। तो आंसर क्या है, केवल 2 युग। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, वीडियो को लगातार शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें।
ठीक है भैया। तो यहाँ पर हमारी क्लास पूरी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी वीडियो को कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को फैलाने में, लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेंगे। इस बेल आइकन को हिट कर देंगे जिससे हमारी वीडियो आपको लगातार समय पर मिलती रहे। आपकी तैयारी में एक कदम आगे रखें आपको और लोगों के मुकाबले। भैया हमारे चैनल पर और भी बहुत सारा कंटेंट है। प्राचीन भारत की सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी पर आधारित, उसको देखें। मध्यकालीन हमने शुरू किया है। हरियाणा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर हमारे चैनल पर है। दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, यूपी पुलिस से, आपका जो भी एग्ज़ाम है और एनसीईआरटी पर आधारित, उससे भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप हमारे वीडियो को जाकर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।